मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, इनकी पावन वाणी श्री सुखमनी साहेब जी की लड़ीवार विचार चल रही है। इसमें 3 अष्टपदियों की 6 पौड़ियाँ हो चुकी है। आज हम 7वीं पौड़ी का विचार करेंगे। इस पावन पौड़ी के अंदर गुरुदेव महाराज हमको क्या उपदेश कर रहे हैं, आओ हम इसका चिंतन करें। गुरबाणी का फरमान है, निर्धन कौ धन तेरो नाओ। निर्धन का अर्थ है गरीब, जिसके पास धन नहीं है। जो गरीब है, ऐसे को जिसके पास किसी प्रकार का सांसारिक धन नहीं है, निर्धन को धन तेरो नाव, उसके लिए धन क्या है? ऐ प्रभु परमात्मा, तेरा नाम ही निर्धन के लिए धन स्वरूप है। गरीब के लिए तेरा नाम, परमात्मा का नाम ही धन स्वरूप है। फिर कहते हैं, निथावे को नाव तेरा थाव। निथावे का अर्थ है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसका अपना कोई घर भी नहीं है। ऐसा निथावा, जिसका अर्थ है जिसको कोई था नहीं है। था का अर्थ है जिसको रहने के लिए जगह और मकान भी नहीं है। ऐसे गरीब के लिए नाव तेरा थाव। ऐ परमात्मा, आपका जो नाम है, आपका जो सिमरन है, वह उसके लिए थाव। थाव का अर्थ है उसके लिए ठिकाना है, उसके लिए एक घर है, उसके लिए एक महल जैसा है, उसके लिए एक आश्रय जैसा है प्रभु परमात्मा का नाम। फिर कहते हैं, निमाने को प्रभ तेरो मान। जो निमाना है, निमाना का अर्थ है जिसका कोई समाज के अंदर मान सम्मान नहीं है, वह निमाना है। मान से रहित, इज्जत से रहित है, ऐसा निमाने को प्रभ तेरो मान। ऐ परमात्मा, तेरा ही उसको मान है। तेरे नाम का जो सहारा है, यह उसके लिए सम्मान है। जिसके समाज के अंदर कोई सम्मान नहीं है, उसके लिए प्रभु परमात्मा का जो नाम है वही सम्मान है, वही उसके लिए इज्जत है। फिर कहते हैं, सगल घटा को देवो दान। हर एक घट, घट यानी शरीर, प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक शरीर को ऐ परमात्मा तुम दान दे रहे हो। देवो दान, तुम दान देते हो हमेशा, लेकिन व्यक्ति ले करके मुकर जाता है या फिर थक जाता है। गुरुदेव जी महाराज कथन करते हैं कि वह देने के लिए नहीं थकता, प्राणी लेने के लिए थक जाता है। देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाही खाए। फिर आगे कहते हैं, करण करावन हार स्वामी। करने वाला और अपने से कराने वाला या जीव से कराने वाला कौन है? वह स्वामी। स्वामी का अर्थ है मालक। वह सबका जो मालक है परमात्मा, वह प्रत्येक कार्य को कर रहा है और जीवों से वह करवा भी रहा है। फिर कहते हैं, सगल घटा के अंतर्जामी। घट का अर्थ है हर एक व्यक्ति का हृदय। यहाँ पर घट का अर्थ है हृदय। वह हर एक घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। सारे घटों के, सारे हृदय के अंदर का वह जानने वाला अंतर्जामी है। अंतर्जामी का अर्थ है बिन बोले तुम्हारे मन की बात को जान लेना, यह अंतर्जामता है। गुरु महाराज अंतर्यामी हैं, परमात्मा अंतर्यामी हैं, इसलिए हर एक घट की, हर एक हृदय की बात को वह जानने वाला है। फिर कहते हैं, अपनी गत मित जानो आपे। अपनी गत, गत का अर्थ है जो हालत है, जो अवस्था है, और मित का अर्थ है जो मर्यादा है। मित अथवा मर्यादा, वह अपने मर्यादा को स्वयं जानता है और अपने गत यानी अवस्था को स्वयं जानता है। परमात्मा की गत और मित, मर्यादा और हालत अवस्था को जीव नहीं जान सकता। जानो आपे, आप स्वयं ही इसको जानते हो, दूसरा कोई जान नहीं सकता। फिर कहते हैं, आपन संग आप प्रभ राते। आपन संग का अर्थ है अपने आप के साथ, स्वयं के साथ।
आप प्रभु आते ऐ परमात्मा तुम अपने साथ स्वयं ही रहते हुए हो, कोई दूसरा तुम में रहता हुआ नहीं है। आप प्रभु राते, राते का अर्थ है मिलना, राते का अर्थ है उसके अंदर मगन होकर रहना। कहते हैं कि ऐ परमात्मा आपके अंदर आप स्वयं ही हमेशा मगन रहते हो, रहते हुए रहते हो, प्रेम में मस्त रहते हो। तुमरे उस्तत तुमते होए। फिर कहते हैं ऐ अकाल पुरख परमात्मा आपकी जो उस्तत है वह व्यक्ति से नहीं हो सकती है, वह किसी भाषा से नहीं हो सकती है, वह हमारे शब्दों से नहीं हो सकती है। फिर किससे होगी? कहते हैं तुमते होए। आपकी उस्तत केवल आपके ही द्वारा हो सकती है, किसी व्यक्ति या मनुष्य के द्वारा यह नहीं हो सकती है। फिर अंत में कहते हैं नानक अवर न जानस कोय। कहते हैं कि ऐ परमात्मा आपके कीर्ति को, आपकी वडियाई को केवल आप ही जानते हैं, जान सकते हैं। अवर न जानस कोय, आपके बिना या आपके कृपा के बिना दूसरा कोई जान नहीं सकता। आपके उस्तत को, आपकी वडियाई को दूसरा कोई नहीं जान सकता, केवल वही जान सकता है जिसके ऊपर ऐ परमात्मा आपकी कृपा दृष्टि हो जाए। आपकी कृपा हो तो ही जान सकता है, अन्यथा आपके वडियाई को और कोई भी नहीं जान सकता। यह पावन विचार 7वीं पौड़ी में गुरु महाराज जी ने हमें बख्शिश की है। आगे 8वीं पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। यह चैनल आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने परिवार और मित्रों को यह विचार सुनाएं ताकि सुखमनी साहिब के पावन वाणी की पावन विचार घर घर तक पहुंच पाए। धन्यवाद।